प्लानिंग अ ट्रिप टू वियतनाम? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वियतनाम वीज़ा और 2 नए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, प्री अराइवल डिक्लेरेशन एंड हेल्थ डिक्लेरेशन के बारे में, जो वियतनाम ट्रैवल से पहले आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो स्किप मत करना, होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू होटोफिल फुटस्टेप्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीजा की। वियतनाम जाने के लिए आपको ई वीसा लेना मैंडेटरी है और ई वीसा आप आराम से उनके गवर्नमेंट पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो, बट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आप अवॉइड करके चलो। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ई वीजा। फर्स्ट, स्कैन कॉपी ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ पासपोर्ट इन JPEG फॉर्मेट। योर पासपोर्ट नीड टू बी वैलिड फॉर मिनिमम 6 months। आपका एक फोटो चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। आपके स्टे डिटेल्स आपके पास हैंडी होने चाहिए और फ्लाइट भी आप पहले से ही बुक कर लो ताकि आपके पास पोर्ट ऑफ एंट्री और पोर्ट ऑफ एग्जिट का डिटेल्स भी रहे। और साथ में एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको चाहिए फॉर पेमेंट, बट उस पे इंटरनेशनल मोड ऑफ पेमेंट ऑन रहने चाहिए। ई वीसा आपको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्रीज के लिए मिल जाएगा और मैक्सिमम वैलिडिटीज 90 डेज है और इसके लिए आपको $25 पर पर्सन विच इज़ रफली अराउंड 2400 रुपीज़ पे करने होंगे। बट अगर आपका वीसा रिजेक्ट भी हो जाता है तो ये फीस नॉन रिफंडेबल है। तो चलिए अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको ई वीसा अप्लाई कैसे करना है। सो वंस यू लैंड ऑन दिस पेज, आपको आपका फोटो, पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना है। 2 MB से नीचे होने चाहिए। आपका फेस कंपेयर किया जाएगा। आई विल से 65 एंड अबव इज सेफर, नहीं तो ऐसे बिलो मेंशन्ड एरर आ सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पे चले जाइए। जो ईमेल आप देंगे उसी से वो लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे, सो ईमेल प्रॉपरली दीजिए। देन नीचे आ जाइए। आपका पासपोर्ट इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड रहेगा, सिर्फ आपको टाइप, इशूड प्लेस और डेट ऑफ इशू आपको देने पड़ेंगे एंड एक्सपायरी डेट एज वेल। उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा। जो भी आपके पासपोर्ट में लिखा है उसी परमानेंट एड्रेस दीजिए, करंट एड्रेस दीजिए, टेलीफोन नंबर दीजिए और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के हिसाब से जो भी आपके पास है उनका नंबर डिटेल्स आप दे दीजिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टूरिस्ट सिलेक्ट कर लेना या फिर जो भी आप हो। देन इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री as mentioned above in the requested information मैच होने चाहिए, उसी हिसाब से इंटेंडेड लेंथ भी कैलकुलेट होगी। रेसिडेंशियल एड्रेस, जहाँ आप पहले जाके रहने वाले हो उधर का एड्रेस आप दे दीजिए। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, मतलब पहले जहाँ जाके आप लैंड करने वाले हो, मैंने दिया है हनोई एयरपोर्ट। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट है जहाँ से आप बैक टू इंडिया आने वाले हो। देन आप नीचे चले जाइए। अगर आपके पास किड्स हैं तो आप उनका इन्फॉर्मेशन इधर दीजिए। ट्रिप एक्सपेंस मतलब इंश्योरेंस अगर इधर पे है आपके पास तो उसका दीजिए। चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। देन यू लैंड टू द रिव्यू पेज। रिव्यू आप अच्छे से करना, कोई भी प्रॉब्लम इधर है आपको दिख रहा है आप एडिट कर सकते हो, बाद में एडिट पॉसिबल नहीं है। सब सही है तो कैप्चा दे दीजिए इधर पे एंड यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। इधर पे आप डिक्लेरेशन प्रिंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कंफर्म करके आगे पेमेंट तक जा सकते हो। पेमेंट आपको 25 USD देना पड़ेगा और 3 वर्किंग डेज में आपका ई वीसा आ जाने चाहिए, वो लोग लिखते हैं। बट आई विल से, क्योंकि उनके पास कभी कभी पुलिस डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन होता है विच टेक्स अप टू 3 to 15 days, तो आप एटलीस्ट 7 to 10 days प्रायर वीसा अप्लाई कर लो, अग्री कर लो, देन गो टू द पेमेंट पेज। सो एज आई सेड अर्लियर, आपके पास एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड होने चाहिए विथ इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेटेड, उसको आप सिलेक्ट कर लो एंड देन यू कंटिन्यू टू पे फॉर द वीसा। चलिए अभी बात करते हैं अबाउट द प्री अराइवल डिक्लेरेशन फॉर वियतनाम। इफेक्टिव फ्रॉम 15th April 2026, इफ यू आर लैंडिंग ऑन फुकुओक एयरपोर्ट, दानांग एयरपोर्ट और हनोई एयरपोर्ट, आपको प्री डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना जरूरी है। ऑल फॉरेन ट्रैवलर्स traveling to Vietnam, whether you have e-visa or you are visa exempted या फिर आप कोई ओवरसीज वियतनामीज ट्रैवलिंग विद अ वीसा, सबके लिए
ये प्री अराइवल फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो और ये कम्प्लीटली फ्री। वंस यू ओपन द प्री अराइवल डिक्लेरेशन वेबसाइट, आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे: क्रिएट एंड सबमिट प्री अराइवल इंफॉर्मेशन, लुकअप एंड अपडेट डिक्लेरेशन, लुकअप ई पास इंफॉर्मेशन। प्री अराइवल इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्रिएट एंड सबमिट प्री अराइवल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। आपसे कैप्चा पूछा जाएगा, कैप्चर एंटर करिए और वेरीफाई क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म पे आप देख सकते हो अगले 2 दिन का डेट्स मेंशन है, सो यू कैन ओनली अप्लाई दिस टू 1 or 2 days प्रायर टू योर डेट ऑफ ट्रैवल। उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज का इमेज इन JPEG आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड हो जाएगा, बट फिर भी आप अच्छे से वेरीफाई कर लो। उसके बाद आपको आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस करेक्टली जो आपने वीसा पे डाले हैं वही डालना पड़ेगा। अब आते हैं वीसा इंफॉर्मेशन पे। अगर आप वीसा एग्जेम्प्टेड पर्सन हो तो वीसा एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट आपको चूज़ करना है। इंडियंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीसा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो आपका वीसा आ चुका है उसका नंबर, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी एंड द इशूड प्लेस, ये सब आपको फिल करने पड़ेंगे। अगर आप मोर देन 1 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो, आप ऐड पैसेंजर कर लो। ऐड पैसेंजर करने के बाद आपको फिर से पैसेंजर का डिटेल्स भरने पड़ेंगे। आफ्टर दिस फॉर्म आपको ट्रिप इंफॉर्मेशन फॉर्म पे जाना है। ट्रिप इंफॉर्मेशन फॉर्म पे आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड इज द ओरिजिन ऑफ योर ट्रिप, मतलब जिस जगह से आप फ्लाई करना स्टार्ट किए। आप अगर ट्रांजिट पैसेंजर हो, जैसे आप इंडिया से वियतनाम वाया होके कहीं और ट्रांजिट कर रहे हो, तो आपका ओरिजिन कंट्री होगा इंडिया, वो आपको फिल करना पड़ेगा। बाकी सारे डिटेल्स एज इट इज़ आपने वीज़ा के लिए फिल किए थे, आपको इधर भी सेम फिल करने पड़ेंगे। आपको रिव्यू करना पड़ेगा एंड एट द लास्ट रिजल्ट के हिसाब से आपका वो अप्रूवल QR आपके पास ईमेल पे भी आ जाएगा और इधर पे भी आप देख सकते हो। अगर आपके ट्रैवल में कोई चेंजेस आए हैं तो लुकअप एंड अपडेट डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। आपको आपका प्री अराइवल इंफॉर्मेशन नंबर फिल करना है, आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो फिल करना है, या फिर अगर आपके पास आप डायरेक्टली जो QR आपने डाउनलोड किया था वो आप स्कैन करना चाहते हो तो भी आप स्कैन करके इधर पे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, जहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करने दिया जाएगा। इन एनी केस आपने प्री अराइवल नंबर या फिर प्री अराइवल इंफॉर्मेशन QR डाउनलोड नहीं किया है तो आप लुकअप ई पास इंफॉर्मेशन पे क्लिक करो। कैप्चा भरने के बाद आपको आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट एंड नेशनलिटी पूछा जाएगा और आप लुकअप कर सकते हो एंड अगेन आप वो QR डाउनलोड कर सकते हो या फिर जो PAI नंबर है वो आप देख सकते हो। अभी आते हैं द न्यूएस्ट एडिशन टू द डॉक्यूमेंट्स, दैट इज द हेल्थ डिक्लेरेशन। जुलाई 1, 2026 के बाद जो भी ट्रैवलर्स वियतनाम पे ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ डिक्लेरेशन मैंडेटरी है, बट इसके लिए अभी तक कोई ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो वंस यू अराइव एट द एयरपोर्ट। उनके एयरपोर्ट पे 2 बार ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, वंस यू अराइव एट देयर एयरपोर्ट और वंस यू लीव द कंट्री। और ये फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है और कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दी। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट्स दे दीजिए, जितना मेरे से हो पाएगा आई विल क्लियर इट आउट। तब तक अगर आप वियतनाम ट्रैवल प्लान कर रहे हो और आपको बजट जानना है या फिर रफली एक वियतनामीज आइटिनरी जानना है जो हमने बनाए थे फॉर 12 डेज, आपको फ्लाइट्स के बारे में जानना है, स्टेज के बारे में जानना है, फूड के बारे में जानना है, तो आप डेफिनेटली वॉच कीजिए हमारा कंप्लीट वियतनाम ट्रैवल गाइड। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तब तक के लिए आप हमारा बाकी सारे वीडियोस को भी थोड़ा प्यार दे दीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए बाय। हैप्पी ट्रैवल।